दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस चैनल पे आपको ख़बर के ज़रिए अंग्रेज़ी सिखाई जाती है और इसमें वोकैब, ग्रामर और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और अंग्रेज़ी है उसको हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं जी ख़बर की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए। आज की ख़बर है जी 72 शॉप्स रेज़्ड। अब 72 दुकानों को क्या हुआ? रेज़्ड कर दी गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी गई। रेज्ड, फ्लैटन, बिल्कुल मिटा दी गई। कसूर की ये खबर है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ज़िला इंतज़ामिया है, उसने ऑन सैटरडे, हफ्ते वाले दिन, रेज्ड, उसने क्या किया? मिटा दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, फ्लैटन कर दिया, सीधा कर दिया 72 शॉप्स, 72 दुकानों को, एडजेसेंट, जो कि मुल्हका थी, जो कि करीब थी, जो कि नेबरिंग में थी। किसके करीब थी? टू अ ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान के। नियर, जो कि करीब है। अब ये ग्रेवयार्ड करीब है किसके? द ओल्ड लॉरी अड्डा। हम इसमें वकैब देखते हैं। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं, रेस जो है वो मिटा देने को कहते हैं, डिमोलिश करने को कह देते हैं, एडजेसेंट कहते हैं मुल्हिका को। अब इसमें अगर हम ग्रामर देखें तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। वो कैसे हमें पता लगा? ये रेज से हमें पता लगा। और इसका सारे का हम तर्जमा करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने हफ्ते वाले दिन 72 दुकानों को, जो कि मुल्हिका थी, करीब थी, किसके? ग्रेवयार्ड के। और कौन सा ग्रेवयार्ड? वो वाला ग्रेवयार्ड जो कि पुराने लारी अड्डा के करीब है। ये इसका तर्जमा होगा। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वही वाला। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया था वही है कि ज़िला इंतज़ामिया ने हैज़ वोव्ड, उन्होंने पक्का अहद किया है, मुसम्मम इरादा किया है। किस चीज़ का? टू रिट्रीव, कि वो वापस हासिल करेंगे। रिट्रीव, आर ई लग जाए ना तो किसी भी वर्ड के शुरू में, जैसे रीस्टार्ट है, रिव्यू है, रीकैप है, रीप्ले है, ये कि मतलब दोबारा उस चीज़ को हासिल करना, दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करना, इस तरह। द लैंड, उस ज़मीन को, एंड प्रॉपर्टीज़, और उस मिल्कियत को, उन मिल्कियतों को, अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड माफिया, जो कि कब्ज़े में है। ऑक्यूपेशन यहाँ पर कब्ज़ा होगा। किसके कब्ज़े में है? लैंड माफिया के कब्ज़े में। और अगर हम इसकी वकैब देखें तो इसमें वोव्ड होगा, मुसम्मम इरादा करना, पक्का इरादा करना। रिट्रीव होगा, दोबारा वापस हासिल करना। प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ कहते हैं मिल्कियतों को। और ऑक्यूपेशन कहते हैं कब्ज़े में। इधर जो है मतलब अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड माफिया, जो कि कब्ज़े में है। वैसे ऑक्यूपेशन जो वो प्रोफेशन होता है, पेशा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा ये होगा। लैंड माफिया का मतलब, माफिया उसको कहते हैं पावरफुल लोगों को, जो कि जिनका जो है वो बहुत ज़्यादा इलीगल कारोबार हो, उसको माफिया कहते हैं। लैंड कहते हैं ज़मीन को, जो ज़मीन पर कब्जा करने वाली ग्रुप है उसका इसका तर्जमा होगा। अगला जुमला चलते हैं जी। लास्ट मंथ, आखिरी महीने, मतलब कि पिछले ही महीने। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ज़िला इंतज़ामिया है, हैड रेज्ड, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मिटाई थी, ठीक है जी, ओवर 100 शॉप्स, 100 से ज़्यादा दुकानें, एंड हाउसेस, और घर, एट ललियानी अड्डा, यहाँ पर उन्होंने ये मिटाई थी। एंड रिकवर्ड, और उन्होंने वापस हासिल की थी। रिट्रीव, रिकवर्ड, ये सिनोनिम है। 17 कैनाल्स, 17 कैनालें, ऑफ लैंड, ज़मीन को, वर्थ, जिसकी मिल्कियत, जिसकी जो है वो कीमत है। कितनी कीमत है? बिलियंस, अरबों रुपए उसकी कीमत है। वो वाली ज़मीन, 17 कैनाल उन्होंने रिट्रीव की थी, रिकवर की थी। इसमें अगर हम देखते हैं जी वकैब को, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया हो गई, रेज्ड, ये तीसरी मरतबा मैं बता रहा हूँ कि डिस्ट्रॉय करना, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। शॉप्स, दुकानें हो जाएंगी। रिकवर्ड, रिट्रीव, एक ही है, सिनोनिम है। लैंड, ज़मीन हो जाएगी। वर्थ, कीमत कहते हैं। और बिलियंस हैं, अरब, अरब हों रुपए, अरब रुपए, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये हैड रेज्ड आया है। ये जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली सेड द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, उन्होंने क्या कहा?
कि जो रिट है, जो कंट्रोल है, किसका कंट्रोल? ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वुड बी हेल्ड, वो किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो रहेगा एट एवरी कॉस्ट, वो हर कीमत पर गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो होगा। एंड नो वन, और किसी को भी वुड बी अलाउड, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी टू ऑक्यूपाई, कि वो ऑक्यूपाई करे, कब्जा करे, पब्लिक प्लेसेस, जो अवाम की जगह हैं उन पर कब्जा करे। मतलब कि जो अवाम की जगह, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जगह है उस पर कोई भी किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। रिट कहते हैं कंट्रोल को, अथॉरिटी को। गवर्नमेंट की कॉस्ट जो है वो कीमत होती है, प्लेसेस जगह होती हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हर सूरत में रहेगा और किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अवामी जगहों पर कब्जा करे। एसी असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार, उन्होंने क्या किया? टोल्ड, उन्होंने बताया, किसको? डॉन को, दैट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, के जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, जो ज़मीनों की देख रेख करता है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, वुड डिसाइड, वो फैसला करेगा किस चीज़ का? द डिस्पोजल, के इस्तेमाल करना, किस तरह, क्या क्या इस्तेमाल करना? ऑफ लैंड, उस ज़मीन को, सिचुएटेड, जो कि वाक़ है कहाँ पर? इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो कि सिटी आगे, जो कि शहर के दिल में वाक़ है। उस ज़मीन का जो फैसला है वो कौन करेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। ये किसने कहा? असफंद यार ने कहा, जो कि एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं कसूर के। अब इसका हम सारे का तर्जमा करते हैं कि असफंद यार, उन्होंने डॉन को बताया कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो फैसला करेगा, डिसाइड, फैसला करना किस चीज़ का? इसका ज़मीन के इस्तेमाल का जो फैसला है, डिस्पोजल कहते हैं इस्तेमाल को, जो वो ज़मीन जो कि दिल में है, किसके दिल में? शहर के दिल में जो ज़मीन है, मतलब कि बड़ी प्राइम लोकेशन पे वो ज़मीन है, उसके इस्तेमाल का फैसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। ही सेड, उन्होंने कहा, द डेब्रिस वुड बी ऑक्शनड, जो मलबा, डेब्रिस कहते हैं मलबे को, वो उसका क्या होगा? ऑक्शनड होगा, मतलब उसका जो है वो बिड लगवाई जाएगी, उसकी बोली लगवाई जाएगी। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन, ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके मुतल्लिका बात हो रही है, तो ये उन्होंने लिखा है कि ये बताना भी ज़रूरी है हियर, यहाँ पर, दैट के इन द पास्ट, के माजी में, द शॉप्स, दुकानें थीं, एंड हाउसेस, और जो घर थे, एट ललियानी अड्डा, इस जगह पर, वर पार्शली डिमोलिश्ड, वो आधे आधे, पार्शली मतलब के मुकम्मल नहीं, आधे, पार्शली डिमोलिश्ड, वो मिटाए गए थे, रेज्ड, डिमोलिश्ड। बट द लैंड, लेकिन जो ज़मीन थी, वाज इनक्रोच्ड, उसको दोबारा जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया, अपॉन अगेन, उस ज़मीन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया गया। ये वो लिखते हैं इसमें कि ये बताना भी ज़रूरी है कि माजी में भी दुकानें और जो घर थे, ये जो इस जगह पर थे, उनको पार्शली, आधा अधूरा जो है वो उनको डिमोलिश किया गया था, लेकिन जो ज़मीन है उस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया गया। इनक्रोच कहते हैं कब्ज़ा करने को, डिमोलिश कहते हैं रेज्ड करने को, डिस्ट्रॉय करने को, ये सिनोनिम ही हैं, ठीक है, अगेन, दोबारा। और पर्टिनेंट टू मेंशन, के पर्टिनेंट टू मेंशन हियर, मतलब कि ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर। दी एसी, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट के परमानेंट स्ट्रक्चर्स, जो मुस्तकिल बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ढांचे हैं, दुकानें हैं, हाउसेस हैं, ऑन द ड्रेन्स, जो नालों पर बने बने हुए हैं, एंड इंक्रोचमेंट, और जो कब्ज़ा है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर, ऑफ द, किस जगह पर? फिरोजपुर रोड, फ्रॉम स्टील बाग मोड़ टू मुस्तफ़ा, वुड बी डील्ड, उसको डील किया जाएगा, किस तरह डील किया जाएगा? उसके साथ निमटा जाएगा, विद एन आयरन हैंड, आहनी हाथों से, मतलब कि उनके साथ सख्ती से निमटा जाएगा। इन दी ऑन गोइंग सेकेंड फेज़, जो अभी सेकेंड फेज़, जो दूसरा मरहला चलेगा, उसमें ये जो जगह हैं जहाँ पर कब्ज़ा हुआ है, ये सारी जगह उन्होंने बता दी हैं, उनके साथ भी आहनी हाथों से निमटा जाएगा, मतलब वो भी जगह जो है वो वागुजार करवाई। क्लेम कहते हैं दावा करने को, परमानेंट जो है वो मुस्तकिल, स्ट्रक्चर जो है वो ढांचे को कहते हैं, ड्रेन्स कहते हैं नालों को, और इंक्रोचमेंट कहते हैं कब्ज़ों को, कब्ज़ा करना, ठीक है। अब और ये जो है लोकेशंस उन्होंने बताई हुई हैं। डील करना कहते हैं
डील्ट मतलब डील करना, उनके साथ निमटना। आयरन हैंड कहते हैं सख्त हाथों से, मतलब कि सख्ती से निपटा जाएगा। ऑन गोइंग जो अभी चल रहा है, फेज कहते हैं मरहले को। अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स, सिटीजन्स जो शहरी हैं उनके मुताबिक, द एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामिया है, ऑट टू क्लियर उसको चाहिए कि वो ज़रूर क्लियर करवाए, मतलब कि रेज्ड करे, डिमोलिश करे एरिया, कौन से एरिया को, ऑफ कोट मुराद खान एंड रेलवे रोड, ये जो कोट मुराद खान और रेलवे रोड का एरिया है उसको भी वो रेज करे, उसको भी वो क्लियर करवाए। कन्फाइंडिंग द शॉपकीपर्स के जो दुकानदार हैं उनको महदूद किया जाए, लिमिट किया जाए, कन्फाइंड किया जाए दुकानदारों को, विद इन देयर लिमिट्स, जितनी उनकी लिमिट्स हैं उनके अंदर उनको किया जाए। मतलब दुकान से उन्होंने चीज़ें बाहर रखी होती हैं तो उनको, दुकानदारों को ये कहा जाए कि उनको वो दुकान के अंदर ही अपनी चीज़ें रखें, वो उससे जो है वो रोड ब्लॉक होता है बाहर जब चीज़ें रखते हैं। ये उन्होंने मुतालबा किया है जो सिटीजन्स हैं उन्होंने, कि जो इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि वो जारी जगहें जो हैं इनको भी, इन पर भी कोई काम करे, और जो शॉपकीपर्स हैं उनको उनकी दुकानों तक ही महदूद रखें। वीडियो देखने का शुक्रिया।